आप? तकिए लगाना हमको भी आता है, धोखेबाज पकड़ लिए जाते हैं। राजीव बाबू। ये दर्द का नाटक ना हमारे सामने मत करो। और ये क्या था हाथ में जो गिराया? ले मलहम लाए थे। किसको पूछ के लगाया हमको मलहम? परमिशन ली थी हमारी? वो क्या हम अब जुबान लड़खड़ाने लगी? वैसे तो बहुत बोलती हो तुम। हाँ, अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया? बंद करो नौटंकी। और बहुत अच्छे से समझते हम, ये जो तुम सेवा भाव की नौटंकी कर रही हो ना, समझ में आता है हमको। अखाड़े में आके दंगल रुकवाया। तुम्हें क्या लगता है हमको पता नहीं है क्यों कर रही हो तुम ये सब? सबकी वजह पता है हमको। वजह? हाँ। कौन सा वजह? चंदेल भवन में तो तुम हमारे ही नाम से हो ना? हाँ? नहीं, सौदे में ही सही। और हम माने या ना माने, पति तो है ना तुम्हारे। ऐशो आराम तो हमारे ही नाम से भुगत रही हो। ये जो सिंदूर लगा के घूमती हो तुम पूरे घर में, हमारे ही नाम का ना। तो कल उठ के दंगल लड़ते लड़ते हम मर गए तो ऐशो राजीव बाबू, कैसा बात कर रहे हैं आप? भूल के भी कभी मत कहिएगा। भोले बाबा करे आपको हमारा उम्र भी लग जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने आप से नहीं आए थे यार। हमको बुआ जी बोली थी आपको मलहम लगा देने के लिए। क्यों? कहे कि हम आपके कारण सो नहीं पाते हैं ना, दर्द से कहते रहते तो हमारा नींद टूट जाता है। मलहम लगा देते हैं तो आप चैन से सो जाते हैं। माने हमारे नींद में भी कोई विघ्न नहीं आता है ना। नहीं आए थे हम अपना मर्जी से, यही कहना था। सिर्फ आंखों से लाचार नहीं, दिमाग से भी पैदल हो तुम, राजीव नारायण चंदेल। ये गांव की लड़की रह रह के तुमको बेवकूफ बना जाती है और तुम खड़े रहते हो, कुछ नहीं कर सकते। अरे गोवा, तुझे तो बहुत चोट लगी है बेटा। नहीं नहीं बुआ जी ठीक है। तू चल मेरे साथ। नहीं चलो, सुन लिया करो। तुम ना बहुत लापरवाह हो कुहू। लाओ मुझे तो, मैं लगाती हूँ लेप तुमको। नहीं बुआ जी हम ठीक है, ठीक है हम। क्या ठीक है? चुपचाप बैठो, आवाज मत करो। कितनी चोट लगी है तुझे बेटा। हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हो, कभी खुद का भी ख्याल रख लिया कर, वरना गुम हो जाओगी इस परिवार में। हमको तो दर्द ही नहीं होता। तो तुमको देखकर हमको तो होता है ना, इसलिए तो सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाए, ताकि हमारे कारण किसी को तकलीफ ही ना हो। चुप, बिल्कुल चुप। बुआ जी आज जब राजीव बाबू को लड़ते पिटते देखे ना, तो हमारा जान ही निकल गया था। लेकिन जब संजीव बाबू और राजीव बाबू दोनों भाई को लड़ते देखे ना, तो हम हार गए। वो कहाँ है? बीता हुआ वक्त। ये तो इनका फोटो है। रामलीला तब खेलते थे जब दोनों भाई छोटे थे। राजीव राम बनता था और संजीव लक्ष्मण, फिर कोई हनुमान तो कोई रावण। पूरा घर ना उसमें रम जाता था। एक बात बोले? बोलो। आप हमारा मदद करेंगे? बिल्कुल। राम लखन संवादी सही, शायद राजीव बाबू और संजीव बाबू का जो विवाद है ना, इससे ही दूर हो जाए बुआ जी। बिल्कुल। सुनो रे सुनो,
एक कथा अनोखी। सुनो रे सुनो, एक कथा अनोखी। रामचरित्र में राम लखन की। ये तो वही अपनी पुरानी रामलीला की कथा है। कथा? कैसी कथा? सीता हर के रावण लाए, सीता हर के रावण लाए, लंका पे प्रभु राम चढ़ाए। ये तो हमारे बचपन की राम लक्ष्मण की कथा है। सीता हर के रावण लाए, लंका पे श्री राम चढ़ाए। सुनो रे सुनो, कथा राम लखन की। प्रेम न देखी कहीं कोई ऐसी। रामलीला? चंदेल भवन वाली? वही जो कभी लड़के बचपन में किया करते थे। आज्ञा दीजिए तात हमको, मेघनाथ ललकार रहा है तुमको। माया भी था पुत्र रावण का, वीर महाबहु अनुज है मेरा। आगे दीजिए तात तुम हमको, धूल चटाए उस उद्दंड को। हाहाकार मचा युद्ध स्थल, राम सेना में मचा कोलाहल। मेघनाथ की बाण वृष्टि से वानर सेना पटपट घायल। राम सम्मुख लखन पधारे, हाथ जोड़ गुहार लगाए। आप लोग भी अपना अपना संवाद बोलिए। बुआ जी, अरे बोलो भी अपनी लाइनें, भूल गए? बोलो। आज्ञा दीजिए तात तुम हमको। मार ब्रह्मास्त्र। आज्ञा दीजिए तात तुम हमको। मार ब्रह्मास्त्र। गिराओ अधम को। अरे नारे अनुज, ये रीत ना अपनी, मारे जाएंगे मासूम भी। नीति क्या है दुष्ट असुर का, युद्ध न माने नियम धर्म का। अरे धर्म सनातन शाश्वत होइए, युग पर्यंत सत्य सरीख। जैसी आज्ञा तात तुम देना, ब्रह्मास्त्र मेघनाथ पे ना चलाओ। आज तुम भी अपने राम का यूं ही आदर करते, और आप भी रामोचित बात करते, क्यों नारी का अपमान ना करते। अरे जिस नारी के पीछे तू पड़ा है ना, वो भी तो मां सीता नहीं है, शूर्पणखा है। दादा, अब राम का अपमान होने पे शूर्पणखा की नाक काटेगा तू? दादा आप फिर अनुचित बात कर रहे हैं। अनुचित? अनुचित बात कर रहे हैं। राम की आज्ञा पे तो लक्ष्मण ने भी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया था मेघनाथ पे, और मेघनाथ ने माया से लक्ष्मण को मूर्छित तक कर दिया। और जब तक हनुमान संजीवनी लेके नहीं लौटे, राम ने हजारों आंसू बहाए। वो राम तो आप भी नहीं, आप तो राजीव रूपी रावण है। संजीव, बड़े भाई को रावण बोल रहा है, बेशरम। अरे बस करो, बस करो रामलीला, चलो बंद करो। दोनों भाइयों की लड़ाई कम होने के बदले ये तो और बढ़ने लगा। रामायण खत्म हुई तो महाभारत शुरू हो गई। बारी को हो, जो भी करती है सत्यानाश ही करती है। क्या ये नौटंकी भी आप लोगों की साजिश है? क्या लगा था आप लोगों को कि राजीव और संजीव को राम लक्ष्मण बनाएंगे, दोनों गले मिलेंगे, और तुम अपना ये ढोंग अब सब पर लादने लगी? तो आपको क्या लगा हम आपको राम समझ के आपसे माफी मांगेंगे? अरे राम नहीं, बड़ा भाई समझकर आदर तो करना सीख ले। सिर्फ इसलिए कि आप आंखों से लाचार हैं, चाहे बातें और करनी कितनी ही गलत कर ले। संजीव, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे, नजरों से हट जा हमारे। हमें भी आपके सामने खड़े रहने का और आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। जाओ यहां से। और एक बात आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर कोई छल कपट, नाटक नौटंकी से अगर हमको मिलाने की कोशिश की ना, तो कयामत टूटेगी उस पे। याद रखना ये बात। ये लीला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भोलेनाथ, सुलह का राम सेतु ना अब आप ही बनाइए। ये तो संदूक है।
ये सब सामान तो कोई रामलीला मंडली का लग रहा है। तुम यहाँ? तुम दोनों जाओ ना, बगीचे में पौधे सूख रहे हैं, जाके पानी दे दो। बुआ जी वो कहा है ना कि दशहरा में ना हम अपना मुनिया टोला में ना सब घर पे साफ सफाई कर देते थे, तो हमको लगा कि यहाँ भी साफ सफाई कर देते हैं, दशहरा है तो। बहुत बढ़िया। ये देखिए ना बुआ जी हमको काम मिला, रामलीला का सामान। पता है चंदेल भवन में ना दशहरा बहुत जोर शोर से मनाते थे। ये दोनों भाई राजीव संजीव मिलकर रावण दहन करते थे। फिर 3 साल पहले ना सब बंद हो गया। काहे? जब से राजीव की आंखें। लेकिन बुआ जी अगर दशहरा मनाए और राजीव बाबू संजीव बाबू दोनों भाई मिलके रावण दहन करे तो कैसे संभव होगा बेटा? अगर आप बड़का बाबू से कहे कि चंदेल भवन में ना रावण दहन का इंतजाम करे तो इस साल दशहरा सब मिलके मना सकते हैं ना। देश हाँ अगर आप बोलेंगे ना बुआ जी तो अच्छा ठीक है कोशिश करेंगे। चलो सफाई कर लेते हैं। और जिसे ये आप आत्मसम्मान कह रहे हैं ना, वो आत्मसम्मान नहीं, अहंकार है आपका। लेकिन आज एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं कि ये हमारी धर्म पत्नी है, और इसके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा ना तो हम भूल जाएंगे इस घर में कौन छोटा है और कौन बड़ा। राम ने हजारों आंसू बहाए, वो राम तो आप भी नहीं है, आप तो राजीव रूपी रावण है। क्या रह गई है हमारी जिंदगी? हमारे ही घर वाले इस पंचिंग बैग की तरह हम पर शब्दों के वार कर रहे हैं, शब्दों के घूंसे मार रहे। और हम क्या कर रहे हैं? हाँ? हम क्या कर रहे हैं? हम उनके शब्दों के जवाब दे रहे हैं और जवाब दे के अपने घर वालों का दिल दुखा रहे हैं। किसके लिए? उस कुहू के लिए जिसने अखाड़े में आकर हमारी कुश्ती रुकवा दी, सारे घर वालों को बता दिया कि हम पैसे कमा कैसे रहे। अरे अब तक तो हमने पैसे कमाकर उसको घर के बाहर कर दिया होता, संजीव के साथ हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ होता। मगर कुहू, एक बात याद रखना था, कुश्ती भी लड़ेंगे हम और पैसे भी कमाएंगे, और पैसे कमाकर घर के बाहर करके रहेंगे। हमको हमारे भाई से लड़वाया, अरे बेटी जैसे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया तुमने। तुमको अगर घर से बाहर नहीं किया ना तो हमारा नाम भी राजीव नारायण चंदेल नहीं। ठीक ही तो कह रहे हैं, शायद आप श्राप ही हैं हम जिसने आपकी जिंदगी को तबाह कर रखा है। बस सच मानिए, ऐसा कोई नियत नहीं था हमारा, कभी नहीं सोचे थे कि आपको तकलीफ हो जाए, पर आपके और संजीव बाबू के बीच में कला की वजह कोई हो ना हो, हम भी तो है ना। पर हम इस बार स्थिति को बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। ये क्या बस्ती? क्या तमाशा है ये हमारा पंचिंग बैग? तीर मार के बैग फाड़ दिए हम। अरे पागल हो गया तुम? दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? क्यों किया ये तुमने? कहे कि हम चाहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा काम करें ताकि लोग ना रुक के एक पलक उठा के आपको देखें। हमको देखेंगे? क्यों?
और कैसे देखेंगे हमको? अरे 3 साल से ना आपको कोई पहचान ही नहीं रह गया है और लोगों को आपका परवाह ही नहीं है। लोग भूल गए हैं राजीव देवनारायण चंदेल को। इसलिए हम चाहते हैं कि इस दशहरे में रावण दहन आपके हाथों से हो। हाँ, रावण के ऊपर तीर आपके हाथ से चले ताकि लोग देखें ये वही राजीव देवनारायण चंदेल है जो 3 साल पहले हर साल बुराई पे अच्छाई की जीत की जश्न मनाता था। और आपके बगल में लोग हमको भी तो देखेंगे, राजीव देवनारायण चंदेल को। मजाक उड़ा रही हो हमारा? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, तुम जानती हो ना कि 2 कदम भी हम गिन गिन के लेते हैं ना। उसके बावजूद तुम चाहती हो कि हम तीर मार के रावण का दहन करें। वाह, हमारी जगह सही का प्रोग्राम बना रही हो। अरे नहीं नहीं, आप ना अपने आप को कह के ना लाचार साबित कर दिए। बाकी हमको नहीं लगता है कि आप लाचार हैं। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि हम लाचार हैं? अच्छा, 1 मिनट। हाँ, हाथ देना जरा अपना, दीजिए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ मत लगाना और खुलना भी नहीं। अरे अब मान भी जाओगी और जान भी जाओगी। राजीव देवनारायण चंदेल की जिंदगी दिखती कैसे, उसकी दुनिया कैसी है। अरे जिस लाचारी की हम बात करते ना, वो लाचारी है क्या अब जानोगी तुम। हमको कुछ नहीं दिख रहा। हमको नहीं दिख रहा ना कुछ भी। ये सच है हमारा, 3 साल का सच है हमारा। ये है हमारी दुनिया। अरे वो दुनिया जो हमको दिखाई तक नहीं देती। हम जानते हैं कि आप कुछ साबित नहीं करना चाहते, आप तो बस अपना सत्य हमको बताना चाहते हैं। और बड़ी घुटन है इस सत्य में, बहुत तकलीफ है इस सच में। और 3 घंटे तक ना, 3 घंटे तक ये दुनिया हमारी तुम जियोगी। और 3 घंटे के बाद बताना हमको कि अब भी तुम हमसे वो सारे काम करवाना चाहती हो जो तुम हमसे कहती हो करने के लिए। हाँ, हाथ नहीं लगाना पट्टी को। और अब ऐसे ही जाओ बाहर, जाओ बाहर। बाहर जाओ। हाँ, हम तो बाहर जाओ। एक कदम नहीं चल सकते ऐसे। ऐसे ही जाओ बाहर। तुम बाहर जाओ और करो अपने रोजमर्रा के काम, करो वो सारे काम जो तुम उम्मीद करती हो कि हम करें। अरे जाओ ना तू, और देखो ना अपनी लाचार आंखों से हमारी दुनिया को। और अगर गलत साबित कर दिया ना हमारी लाचारी को, तो वादा करते तुमसे, वादा करते हम, जो तीर कमान तुम लेकर आई हो ना, उसको लेंगे हम अपने हाथों में, उठाएंगे उस तीर कमान को और दहन कर देंगे रावण का। जियो ना 3 घंटे तक हमारी जिंदगी जीकर देखो ना, देखो ना हमारी दुनिया को। हमने कहा जाओ। एक कदम नहीं चला हो रहा है। के लिए 3 घंटे तो क्या, 3000 घंटे ये करने के लिए तैयार है। लेकिन आप लाचार नहीं है, ये हम साबित करके रहेंगे। आसान नहीं है। तीन कदम पे दाहिने, मेज। हाँ, 1 2 3 नहीं, 4 4 5 6 7। अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी इस लड़की ने? चाचू, घर वालों को परेशान करने के लिए फिर से कोई नई तरकीब सोच कर आई होगी। तुम क्या महाभारत की गांधारी बन के घूम रही हो? गांधारी नहीं है, गांधारी ने तो अपनी आंखों पे पट्टी खुद बांधी थी। इसकी ये पट्टी तो हमने बांधी है। इसको लगता है ये हमारी अंधेरी दुनिया के बारे में हमसे बेहतर जानती है। इसको लगता है कि इसको हक है
हमें ये बताने का कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो क्या है ना, आजकल जिसे देखो वो हमें ज्ञान बांट रहा है। ठीक है, बांट लो ज्ञान, लेकिन ज्ञान बांटते बांटते एक बार हमारे अंधेरे जीवन को भी तो जी के देख लो। चाचू, दादा किसको समझा रहे हैं? उस लड़की को जो अपने लिए जीती है, औरों के लिए नहीं। आपके सच से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए तो सबसे बेर मोल लिया है इसने। साबित हो जाएगा साबित उन सबको जिनकी आंखें सही सलामत है। अब क्या साबित होगा क्या नहीं ये तो पता नहीं। एक दो काम जो करती थी अब वो भी नहीं करेगी। नहीं नहीं मौसी, अब हम सब काम करेंगे, कोई भी काम रुकेगा नहीं। हमारे कारण ना आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, और अगर हुई तो दीदी 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 यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे कुर्सी है, बैठ जा। तुमको दीदी, तुमको हंसनी भाभी भी ना कमाल। रोज रोज नए तरीके क्यों ढूंढते रहते हो उसको परेशान करने के लिए तुम? और ये जो हमको बार बार परेशान करती है उसका क्या? क्या करती है ये, बताओ जरा। हर बार हमें जलील करने की कोशिश करती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है।